नेगेटिव और y पॉजिटिव। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेंट की कंडीशन को याद रखिएगा, ये आपको काम आ सकती है बिना सॉल्यूशन के। क्या अच्छा, वही वाली बात, मैं आपको एक बात बताऊं। जो एमडी कैट के अगर आप पास पेपर्स देखें, प्रीवियस पेपर्स देखें, जितने भी हुए हैं एमडी कैट के पेपर्स अब तक के, भले देख लो, रिसेंट वाले देख लो या पुराने वाले देख लो, एमडी कैट फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं ना। एमडी कैट फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम, जो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इजी आते हैं। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जाहिर सी बात है, एविडेंस के तौर पर पास पेपर्स मौजूद हैं। तो ये बात जो मैंने कही, तो आप इस बात को वहां पर देख लीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स के आपके इस बार 36 क्वेश्चन आएंगे, अपडेटेड सिलेबस है ना, जाहिर सी बात है, तो आपके इस बार 36 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के। 180 का कर दिया टोटल ना, नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी चेंज कर दिए हैं, परसेंटेज हर उसकी सब्जेक्ट की चेंज कर दी है। तो फिजिक्स के 36 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इन 36 क्वेश्चन में से 25 से लेकर 26 एमसीक्यूज तक, यानी कि अबाउट 25 एमसीक्यूज आसान होंगे। मतलब ऐसे होंगे कि अगर आपने फिजिक्स को फर्स्ट ईयर को, इंटर को, जो आपका सिलेबस गिवन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हो, आपको सारे फॉर्मूला याद हो, आपको सारे यूनिट्स याद हो, आपको सारी कांस्टेंट वैल्यूज याद हो, है ना, और आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी हो, मैं समझता हूं कि आप 24 टू 25 एमसीक्यूज बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत मतलब कम होता है, आसान होते हैं, वेरी इजी। और फिर वो जो होते हैं ना डिफिकल्ट वाले मतलब ये कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें उसको सॉल्व करने में टाइम जा रहा है, सोचना पड़ रहा है कि यार ये क्या न्यूमेरिकल दे दी, या ये क्या कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसको मैं क्रैक कैसे करूं, वो होते हैं बहुत कम। तो उस बहुत कम वाले डिफिकल्ट लेवल के चक्कर में हम क्या करते हैं, इस पूरे सिलेबस को बहुत डिफिकल्ट लेवल के ऊपर पढ़ लेते हैं। और जब आप पूरे सिलेबस को बहुत डिफिकल्ट लेवल के ऊपर पढ़ लेते हो ना, तो पता है एक चीज, जब आप किसी किसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दो, तो फिर उस फ्रीक्वेंसी पर हम सेट हो जाते हैं, और फिर उससे ऊपर जाना या उससे नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एमडी कैट के पूरे 2025 सिलेबस को आप वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल के ऊपर पढ़ना शुरू कर दें, नहीं मैं तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, नहीं इसके अलावा जो बहुत मुश्किल मुश्किल पॉइंट्स भी हैं जो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, नहीं मैं तो वो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अगर आपने वो चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। यकीन करिएगा, मैं जाहिर सी बात है पढ़ाता हूँ, सालों हो गए पढ़ाते हुए, हजारों स्टूडेंट निकल गए, सिलेक्ट भी बहुत सारे हुए, मैं जाहिर सी बात है अपने, अब तो डॉक्टर्स बन के बैठे हैं, जाहिर सी बात है पढ़ाते हुए, कोई 2013-14 से पढ़ा रहा हूँ मैं एमडी कैट, ये एमडी कैट, ई कैट वगैरह। तो हम तो देखते हैं ना स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब ये होता है बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी नहीं हो पाता। क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन यही होता है कि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो हर एक पॉइंट पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं होगा मैं वो भी पढ़ूंगी या वो भी पढ़ूंगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान आते हैं, जब वो आसान क्वेश्चन उनके सामने आता है ना, अब वो पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या। तो उनको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन समझ आ रहा होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, नहीं यार ये इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है। मैं एमडी कैट के पेपर में बैठा हुआ हूं या बैठी भी हूं, और मैंने अपने आप को बहुत हाई लेवल के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो क्या जब उनके सामने बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो उन बेसिक क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक्स कर देते हैं, और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये मैं कैसे गलत कर सकता हूं, या मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। तो सारा उसका जो रीजन है वो ये है कि आपने अपने स्टडी लेवल को, अपने जो स्टडी प्रिपरेशन का जो तरीका था, उसको कहीं और ही सेट कर दिया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ना होता है, हमें सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। मैं जाहिर सी बात है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो, बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने में, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है ना, मेरे आसपास भी बहुत सारे अकेडमीज हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे फिजिक्स के टीचर्स हैं। तो मुझसे कोई भी पूछता है कि सर कोई बहुत अच्छा सा टीचर बताएं, कि जाहिर सी बात है कि अगर हम पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा, तो बोलता हूँ सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं यार, आप बस आपका जो है वो एक केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए बस। पढ़ाते सारे अच्छा है, सब मेहनत करते हैं पढ़ाने के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं
कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्या करते हैं टीचिंग के अंदर, जब MD कैट चीजें पढ़ा रहे होते हैं या जो भी चीजें पढ़ा रहे होते हैं, तो करना नहीं चाहिए टीचर्स को, लेकिन वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स को जो नई भी चीजें होती ना वो भी पढ़ा रहे होते हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार बार ये सवाल कर रहे होते हैं सर ये करना है नहीं करना, कर लिया, करने के बाद ये है कि फिर वो कंफ्यूज रह गए, अब उससे रिलेटेड हमें MCQ सॉल्व करना है। तो बड़ी एक घिचपिच सी हो जाती है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबको सबको एक अच्छा मशवरा है, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा सिलेबस से ना। जो आपका सिलेबस है उसको कवर करिएगा पहली प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है पहले आपने उनको कवर करना है। जब आप ये अच्छे तरीके से कवर कर लें, उसके बाद अगर आप चाहें तो जो टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं था वो भी कर लें, क्या हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन शुरू में नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि पता चला आपका वेक्टर चैप्टर था और वेक्टर चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स इंक्लूड थे, आपने बोला नहीं मैं तो ये 3 टॉपिक्स के अलावा पूरा वेक्टर चैप्टर पढ़ूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कुछ पढ़ने 3-4 टॉपिक्स थे, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ने में अपना अच्छा खासा टाइम जाया कर दिया। अब आगे के चैप्टर्स का क्या होगा, फिर आप इसी तरीके से फोर्थ एंड क्वेश्चन वाले चैप्टर पे आएंगे, वहां पर भी जो टॉपिक्स गिवन है आप बोलेंगे नहीं मैं इनके अलावा भी पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम वहां पर भी बर्बाद कर दिया। अब आप ये टाइम अपना बर्बाद करते हुए जा रहे हैं और इन दी एंड टाइम खत्म हो गया, सिलेबस बच गया। तो आपने क्या करना होता है,